आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, उस समय गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे अब दिखाई नहीं दे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र की सीरीज में अब हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। आप सभी ने महाभारत कई बार देखी होगी और ये शब्द भी बहुत सुना होगा कि गीता का उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया। लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि गीता का उपदेश पहली बार कहाँ दिया गया था। तो ये वो स्थान है जहाँ पर पहली बार गीता का उपदेश दिया गया था। ये ज्योतिसर है जो कि कुरुक्षेत्र का एक बहुत ही मेन धार्मिक स्थल में से है। यहाँ पर वो वट वृक्ष भी है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अंदर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अभी से शेयर करना शुरू कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, ताकि वो जब यहाँ पहुँचें तो उनको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी हो। आइए चलते हैं, आप सभी को दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, उस जगह पर हम अंदर पहुंच चुके हैं। ये जितने भी वट वृक्ष यहाँ से आप देख रहे हैं, माना जाता है कि ये उसी समय के हैं। लगभग 5,000 वर्ष प्राचीन वट वृक्ष हैं ये सारे। एक तरफ से आप लगातार देख सकते हैं, ये यहाँ भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वट वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे और फाइनली वो वाला वट वृक्ष भी दिखाएंगे जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर है। इस वट वृक्ष के नीचे ही शिव मंदिर है। तो आप सभी को दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आप सभी दर्शन कर सकते हैं। जितने भी बाहरी आक्रमण यहाँ पर हुए हैं, कहते हैं कि ये मंदिर जो है ये साक्षी है, उस समय का है, प्राचीन है। और ये वट वृक्ष है, ये 2 वट वृक्ष हैं जिसके मध्य में ये मंदिर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर महाभारत काल के समय के कई वट वृक्ष हैं। तो उस मेन जो वट वृक्ष को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग जब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि वो किसी और वट वृक्ष को मान लेते हैं कि उसके नीचे गीता का उपदेश दिया गया था। तो मैं आपको सही से वो वट वृक्ष भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो ज्योतिसर है कुरुक्षेत्र का, इसका इतिहास जान लेते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं जो गाइड करेंगे हमें और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो पहले यहाँ के इतिहास को जानते हैं, उसके बाद सही से दर्शन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और शेयर जरूर करें। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है ताकि यहाँ की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और जिस पावन धरती पे आज यहाँ पे आए हैं, वास्तव में इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अगर हम सामने देखेंगे तो लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे और उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया,
ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं और 700 श्लोक है सर उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, उत्तराखंड से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है। और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे अब दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? जिस तरह से कहते पहाड़ का पानी आता गया, मिट्टी आता गया, वो परतदा परत बनता गया और जो लाल मिट्टी था वो गहराई के नीचे तक चला गया धीरे धीरे करके, और दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें वो दिखाई अब नहीं देता। उस जमाने में बताते कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे और जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आ जाए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन 11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूं, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं। ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूं। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, उस समय गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। चारों तरफ से पेड़ का परिक्रमा किया जाता है और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि ये मंत्र को भी हम भूल जाते हैं तो हम कृष्णा कृष्णा तो बोल ही सकते हैं। ये यहाँ का जानकारी है। तो इसके बाद आपको एक छोटा सा मैं भजन सुनाना चाहता हूँ। तो ये जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया। मैं श्याम नाम गुण गाऊं, मैं राम नाम गुण गाऊं। दोस्तों, यहाँ के इतिहास के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब हम आपको वो प्राचीन वट वृक्ष दिखाते हैं जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इसी तरह लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, ये वट वृक्ष है जो कि 5000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है। मतलब जो इसकी लताएं हैं ऊपर से आकर फिर से एक बार पृथ्वी में वो धंस गई हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह से देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये जड़ें हों, लेकिन जो मेन जड़ है, जो मेन वृक्ष है वो यहाँ पर है। आप दर्शन कर सकते हैं। लगभग 5000 से
भी ज़्यादा प्राचीन ये वट वृक्ष है। और कहते हैं कि इसी वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था। तो बहुत ही दिव्य दर्शन इस समय कर रहे हैं। महाभारत की युद्ध का एक तरह से कह सकते हैं ये जो वृक्ष है साक्षी है। और ऐसे यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं जो कि लगभग 5000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है। तो आप सभी को इस वीडियो में दिखाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर वो दृश्य भी दिखाया गया है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो आप इन दृश्यों को देख सकते हैं, दर्शन यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है वो दिखाऊंगा। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था तब उनका मोह भंग हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं उसी दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप है और ये भी कुछ समय पहले ही प्रतिमा तैयार की गई है। तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो ज्योतिसर है कुरुक्षेत्र का यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो दोस्तों अगर आप कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं और कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के आसपास हैं तो वहाँ से ज्योतिसर की जो दूरी है वो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होगी। तो आप वहाँ से ऑटो लेकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर आप कुरुक्षेत्र बस स्टैंड के आसपास हैं तो वहाँ से कुछ जो बसें हैं वो पेहवा जाती है। पेहवा जो है ज्योतिसर से लगभग 15-20 किलोमीटर और आगे एक धार्मिक स्थल है। तो जब वो बसें जाती हैं तो ज्योतिसर के पास से ही होकर निकलती हैं। तो वहाँ पर वो आपको ड्रॉप कर देंगी। वहाँ से आप 2 मिनट पैदल चलकर ज्योतिसर पहुँच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह भी है कि हरिद्वार से भी कुछ बसें जो हैं वो पेहवा के लिए जाती हैं। यमुनानगर होते हुए पेहवा जाती हैं तो वो डायरेक्ट भी आपको ज्योतिसर उतार देंगी। तो उससे भी आप आराम से कुरुक्षेत्र पहुंच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो। आप सभी को कुरुक्षेत्र का एक धार्मिक स्थल जो मेन है, जो ज्योतिसर है, उसके दर्शन आप सभी ने कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको वो स्थान दिखाएंगे जहां पर अर्जुन ने तीर मारकर गंगा जी को उत्पन्न किया था और उसके बाद भीष्म पितामह जी की जो प्यास है वो बुझाई थी। तो बहुत ही मेन स्थान है वो। तो वो वीडियो बहुत जल्द आएगी तो आप लोग उसको भी देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय श्री कृष्णा।